दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो आपका जीएस से संबंधित है, जिसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्या कहता है, भीम बेटिका की शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, या पारंपरिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो दोस्तों भीम बेटिका की जो शैलाश्रय जो हैं वो क्या हैं, मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो भीम बेटिका है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया किसने? पुर्तगालियों ने, मुगलों ने, कौरवों ने, या फिर पांडवों ने? तो दोस्तों इसका आंसर है पांडवों ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसको नाम इंद्रप्रस्थ दिया। क्वेश्चन नंबर 43, कामरूप का प्राचीनतम साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान में, मणिपुर में, असम में, या केरल में? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा असम। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत जो था किससे बने कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती, लाइलॉन का, रेशम का, या सूती और रेशम का? तो दोस्तों याद रखिएगा सूती और रेशम का क्या करता था, ये निर्यात करता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, या शाहजहां? तो दोस्तों याद रखिएगा अकबर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? अंबेडकर ने, BN राव ने, MN रॉय ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो याद रखिएगा MN रॉय ने जो था भारतीय संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 85, 81, 79, या 87? तो याद रखिएगा विशेष जो है अभिभाषण जो होता है संसद में वो अनुच्छेद नंबर 87 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली स्पीकर कौन थी? GB मावलंकर, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, या BR अम्बेडकर? तो याद रखिएगा भारतीय जो संसद है उसकी पहली स्पीकर थी GB मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? 1991-92 में, 57-58 में, 49-50 में, या 53-54 में? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम जो आम चुनाव हुए थे 1991-92 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधी जनता द्वारा चुना जाता है? 550, 518, 530, या फिर 525? तो लोकसभा में उन सदस्यों की जो संख्या है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है तो वह है 530। तो दोस्तों याद रखिएगा जो वर्तमान में अभी है वो 500 लोकसभा में 545 सदस्य आ सकते हैं, 545 सदस्य हैं, और अधिकतम कितने आ सकते हैं? 552 तक आ सकते हैं, और अभी जो है 545 हैं। राज्यों से चुन के कितने आते हैं? 530 आते हैं, याद रखिएगा। जो अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश और वो हैं उसमें से क्या आएंगे आपके लगभग 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिग बैंग सिद्धांत की द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस गोल्ड, अल्बर्नी, एलन सैंडर्स, या जॉर्ज लेमेत्री? तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत जो था जॉर्ज लेमेत्री ने जो है प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत जो होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03, 0.3, 71, या 21? तो दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है। क्वेश्चन में 53 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉक झील, न्यासा झील, क्रेटर झील, या टैंगनिका झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकॉक झील है, साइबेरिया में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा ये मीठे पानी की झील है। बैकॉक झील क्या है? मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन में 54 में बढ़ते हैं आगे, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6, या फिर 4? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत को जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है।
तो वो छः भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। तो पहला जो है आपका हिमालय पर्वत हो गया उत्तर में, दूसरा जो है उत्तर के विशाल मैदान हो गए, तीसरा जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार हो गया, चौथा जो है मरुस्थल हो गया आपका, पांचवा जो है आपका समुद्र तटीय मैदान हो गए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, और लास्ट हो गया आपका 6 नंबर में जो द्वीप हो गए। ठीक है, तो ये 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर है 55, कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? ईरान, फ्रांस, इराक, नेपाल। तो सिंपल सा है, नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है। दोस्तों भारत की जो सीमाएं होती हैं वो भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं 7 देशों से लगती हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और म्यांमार हो गया। सबसे ज़्यादा सीमा जो है इसमें बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम जो होती है इसमें अफगानिस्तान से लगती है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कीमत कहते हैं, अवशेष कीमत बोलते हैं, कुल कीमत बोलते हैं या संतुलन कीमत बोलते हैं। तो दोस्तों उसको संतुलन कीमत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेवल नेटवर्थ कहने का मतलब है का सूत्र क्या है? नेवल नेटवर्थ होता है इक्वल टू परिसंपत्तियाँ प्लस देयताएँ, या फिर परिसंपत्तियाँ गुणा देयताएँ, परिसंपत्तियाँ भागा देयताएँ, परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएँ। तो जो नेटवर्थ होती है दोस्तों याद रखिएगा, वो होता है परिसंपत्तियों में से देयताओं को माइनस कर देते हैं तो वो नेटवर्थ निकल के आ जाती है, यानी कि निवल मूल्य निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। ऐसा ये कथन किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, जगदीश भगवती ने कहा था, अमर्त्य सेन ने कहा था या जियान ड्रेज ने कहा था? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, सपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या वसा? दोस्तों याद रखिएगा, सपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में जो है अपना संग्रह करते हैं, यानी कि पेड़ जो पौधे जो होते हैं वो सपोषी में आते हैं तो वो अपना भोजन का संग्रहण स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, ऊर्जा अंतरण की 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों 10% का नियम क्या है ये ध्यान रखिएगा। 10% का नियम जो है आहार श्रृंखला होती है, उसमें जो है एक जीव से जब दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो उसमें 100% ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होता है, उसमें केवल 90% जो होती है वो यूज तो हो जाती है, बट उसके बाद जो 10% होती है वो एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है, याद रखिएगा। तो इस तरह का जो सिद्धांत है वो रेमंड लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर है 61, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है, सपोषी कहते हैं, याद रखिएगा, जो भोजन अपना खुद बनाते हैं। और जो पादपों पर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, वो भी अलग अलग स्तर के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 60, भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या नई दिल्ली में? तो दोस्तों याद रखिएगा, भगवान महावीर का जो सरकारी संग्रहालय है वो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर है 63, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1960 में जो है स्थापित किया गया था, एक स्वायत्त निकाय है। तो वो पूछ रहा है जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसका कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, आगरा में, मेरठ में या फिर लखनऊ में? तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान इसका जो मुख्यालय है आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, संवेग की एसआई जो है इकाई पूछ रहा है एसआई पद्धति में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड? तो दोस्तों याद रखिएगा, एसआई की ये संवेग की जो एसआई इकाई होती है वे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। संवेग जो होता है, संवेग को पी से लिखते हैं, पी इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया, और वी यानी कि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से संवेग का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 65, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, वोल्ट, केल्विन, कूलाम या किलोग्राम? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों याद रखिएगा कूलाम। क्वेश्चन नंबर है 66,
एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो इसको भी याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है माइनस में होता है वैसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्थ्रोपोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो हर्पेटोलॉजी होता है दोस्तों ये सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा हुआ है, तो इसका जो होता है आँख का चिकित्सीय अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 68, राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वसा, लिपिड, स्टार्च या प्रोटीन। तो दोस्तों ये प्रोटीन बनाते हैं। दोस्तों राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 69, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों में या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बने होते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं, स्थूल निक्षेपण के रूप में, प्लेसर निक्षेप के रूप में, धात्विक ग्रंथियांकाओं के रूप में या शिरा निक्षेप के रूप में। तो ऐसे धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों में या फिर घाटियों में जमा हो जाते हैं, तो इस तरह के जमाव को हम कहते हैं प्लेसर निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 70, एक ग्लेशियर में गहरी दरार अगर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर ग्लेशियर में गहरी दरार आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रेवासे। क्वेश्चन नंबर 71, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ काजिंद 2024 का आयोजन किया था, कहाँ किया था, भारत में, वियतनाम में, उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में। तो दोस्तों याद रखिएगा काजिंद जो है ये युद्ध अभ्यास है, भारत ने जो है कजाकिस्तान के साथ ये कजाकिस्तान में ही किया था। ये युद्ध अभ्यास है, याद रखिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये कजाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये हुआ था भारत में हुआ था। काजिंद जो है आपका सैन्य अभ्यास है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में हुआ था सितंबर अक्टूबर 2024 में जो है उत्तराखंड के औली में जो था भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था, भारत में उत्तराखंड में, ठीक है, कजाकिस्तान में नहीं हुआ था, बट कजाकिस्तान जो था इसमें शामिल है, काजिंद नाम जो था काजिंद था, और उसमें भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था, उत्तराखंड के औली में हुआ था सितंबर अक्टूबर में, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 72, सितंबर 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, किसे, रणवीर कपूर को, वहीदा रहमान को, मिथुन चक्रवर्ती को या कृति सेनन को। तो दोस्तों याद रखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इनको 2022 के लिए चुना गया था, और वहीदा रहमान को भी चुना गया था, बट इनको 2021 के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी ने विटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में उन्होंने विटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर है 74, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में उत्तर प्रदेश की पुरा महादेव गांव को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों पुरा महादेव गांव को जो है ये विरासत श्रेणी में जो है इनको जो है पुरस्कृत किया गया था। और ये भी याद रखिएगा जो पर्यटन जो दिवस होता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को याद रखिएगा, हर साल जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सितंबर 2024 में भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या सिकंदराबाद में। तो दोस्तों याद रखें सिकंदराबाद में हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ये थी जीएस की 35 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द जो है ढाकर, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा ढाकर जो शब्द है व्यापार यात्रा से है। पुराने समय में क्या था, रोडें वगैरह नहीं थी, तो कुमाऊं गढ़वाल के लोग या अन्य जो नेपाल तक यात्रा वगैरह करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, इन्हीं यात्राओं से करते थे, तो इसको हम बोलते थे ढाकर।
77 क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, कनिष्क से, पुण्यमित्र शंगु से या अशोक से? जो कालसी का अभिलेख है ये विकासनगर में है देहरादून के, ये अशोक से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? रवाई क्षेत्र में, तराई भाबर में, जौनपुर में या फिर भोटिया क्षेत्र में? तो याद रखिएगा तराई भाबर में जो है खाम पद्धति लागू की गई थी। और ये भी याद रखिएगा जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उत्तराखंड में वो 1815 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम बार जो है राजस्व बंदोबस्त जो है यानी भूमि बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1799 में या 1856 में या 1815 में या फिर 1902 में? तो दोस्तों याद रखिएगा 1815 में जो है ई गार्डनर द्वारा सबसे पहले कुमाऊं और गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त या राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये भी याद रखिएगा तब से लेकर के स्वतंत्रता तक या अब तक जो है अब तक कहेंगे हम इसको 12 भूमि बंदोबस्त जो हैं हो चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा जो ब्रिटिश काल में जो भूमि होती थी कुमाऊं में उसको थात कहा जाता था और कृषक को थातवान भी कहा जाता था। तो भूमि बंदोबस्त 1815 से लागू हुआ था और अब तक 12 लग चुके हैं। सर्वप्रथम ई गार्डनर जो है भूमि बंदोबस्त या राजस्व बंदोबस्त को लागू किया था। कुमाऊं में भूमि को थात कहते हैं और कृषक को थातवान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी राजवंश जो है ये नाम किसने दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडविन टी एटिंगसन ने जो था इसको इन राजवंश को जो था कत्यूरी नाम दिया। और ये भी याद रखिएगा जो कत्यूरी वंश की जो स्थापना हुई थी लगभग 700 ईस्वी पूर्व हुई थी। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश, ठीक है, इसको कार्तिकेयपुर भी बोलते हैं या कत्यूरी वंश भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व हुई थी। इनकी जो राजधानी थी अल्मोड़ा क्षेत्र की कत्यूरी घाटी यानी कि बैजनाथ और बागेश्वर नामक स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर है 81, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था जो है का उन्मूलन किया था, किसने किया था? चंद शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने या गोरखा शासकों ने या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है गोरखा शासकों ने। हालांकि इसका पूर्णतः उन्मूलन जो था ब्रिटिश शासकों ने किया था, पूर्णतः उन्मूलन ब्रिटिश शासकों द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 82, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगस्थनीज, इत्सिंग, ह्वेंसांग या तारनाथ? तो ह्वेंसांग था उत्तराखंड की पहली तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री था। ये भी याद रखिएगा लगभग 629 से 645 ईस्वी पूर्व जो है भारत आया था और उत्तराखंड को इसने ब्रह्मपुर नाम दिया था। ये भी याद रखिएगा अपनी यात्रा वृत्तांत में इसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? दमाम, नागफिणी, रणसिंगा और तुग्याल? तो दोस्तों याद रखिए तुग्याल जो है वाद्य यंत्र यहाँ पर नहीं है, बाकी जो है 3 वो वाद्य यंत्र हैं। तुग्याल क्या चीज़ है? तुग्याल जो है आपका उत्तराखंड में महिलाओं के द्वारा कान में पहनाने जाने वाला ये आभूषण है। कान में और जो है मुरखली, कर्णफूल, कुंडल आदि पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, कवि चित्रकार जो है मोलाराम, इनकी जो चित्रकला है किस शैली के अंतर्गत प्रसिद्ध है? बसौली, गुलेर, गढ़वाल या कांगड़ा? तो याद रखिएगा मोलाराम जो हैं गढ़वाल चित्रकला शैली के जो हैं माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन नंबर है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु जो है नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? रामायण में ऐसा कहा गया है, रघुवंश में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है या ऋग्वेद में कहा गया है? तो ऐसा महाभारत में कहा गया है कि सुबाहु नरेश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। क्वेश्चन नंबर है 86, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो अल्मोड़ा में, कौसानी में या फिर हरिद्वार में या मसूरी में? तो दोस्तों याद रखिएगा जब ये अल्मोड़ा में आए थे कौसानी में तो 1929 में आए थे, तो उस दौरान उन्होंने कौसानी में जो है अपना प्रवास किया था और वहाँ उन्होंने अनासक्ति योग लिखा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 है, श्रीनगर में 1839 है दोस्तों, ये 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल किसने खोला था? तो दोस्तों याद रखिएगा कैप्टन हडलस्टन ने जो था लावारिस फंड का जो है उपयोग करके स्कूल खोला था। साथ ही इन्होंने जो है गढ़वाल में एक पहली फैक्ट्री खोली थी, चाय की फैक्ट्री खोली थी, ये भी याद रखिएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 5 हैं उत्तराखंड में लोकसभा से, और राज्यसभा यहाँ पर अगर हम राज्यसभा से बात करें तो राज्यसभा से 3 हैं, और उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें अब कितने हैं? 70 हैं। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य सरकार उत्तराखंड के द्वारा अधिसूचित एक वृत्त में न्यूनतम पुलिस थाने कितने होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूनतम जो होते हैं 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना किस कार्य के लिए संबंधित है? मंदिरों का अनुसरण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, या कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा 4 धाम परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? सड़क निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 91, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व कितना है? 189, 260, 300 या 289? तो दोस्तों याद रखिएगा 189 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व है उत्तराखंड का। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ये भी याद रखिएगा हरिद्वार में है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 92 है, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? 1915 में, 21 में, 17 में या फिर 36 में? तो दोस्तों याद रखिएगा कुमाऊं जल नियम जो है इसका सूत्रपात 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड राज्य की वस्तु को जो है भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त हुआ है? हाथी मिर्च को, या फिर जुदिमा शराब चावल को, या फिर महोबास पान को, या थुलमा रजाई कंबल को? तो दोस्तों याद रखिएगा जो भौगोलिक संकेत मिला हुआ है थुलमा रजाई को है मिला हुआ है। ये भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा जो है बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? टिहरी गढ़वाल में, चमोली में, उत्तरकाशी में, चंपावत में? तो दोस्तों याद रखिएगा चंपावत में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंपावत में सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र है। लगभग ये 70 के करीब होगा, 69.4 है % में। जबकि टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में है 56 समथिंग है %। और नैनीताल में जो है इसका है लगभग वैसे अगर हम पूरा बात करें तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नैनीताल में लगभग 71% है नैनीताल में। और बागेश्वर में बात करें तो बागेश्वर में लगभग 56% है। तो याद रखिएगा नैनीताल जिले में लगभग 71% है। उसके बाद चंपावत का मैंने आपको बताया, चंपावत का है लगभग ये है लगभग ये है 69 के करीब ही है, लगभग 70 के करीब है, 70 या 71 के बीच में लगभग, एग्जैक्ट आप देखिएगा कितना है। तो उसके बाद भी पौड़ी गढ़वाल है। तो स्टार्टिंग के 3 नंबर याद रखिएगा, पहले नंबर में नैनीताल है, दूसरे में चंपावत है, तीसरे में आपका जो है पौड़ी गढ़वाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। 95 में क्या कहता है, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? डोडी ताल में, हेमकुंड ताल में, रूपकुंड ताल में, या नकुचिया ताल में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूपकुंड जो है इसमें जो है मानव कंकाल पाए गए हैं। साथ में इसको जो है रसमही ताल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र का पुरस्कार किसे दिया गया? तो गौरा देवी को, इंद्रमणि बडौनी को, चंद्र प्रसाद भट्ट को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर गौरा देवी को जो है वृक्ष मित्र के रूप में 1986 में जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। ये जो है गौरा देवी जो हैं चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, इनको हम बोलते हैं चिपको वुमेन भी बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा जो है पर्वत पदी नगर नहीं है? टनकपुर, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, या हरिद्वार? तो दोस्तों याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जो है पर्वत पदी नगर नहीं है। क्वेश्चन में 98, जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में, या चमोली में? तो दोस्तों याद रखिएगा अल्मोड़ा में ये है जागेश्वर मंदिर है। ये भी याद रखिएगा जागेश्वर मंदिर जो है सबसे बड़ा जो है उत्तराखंड में बड़ा मंदिर समूह भी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, चमोली में? तो दोस्तों याद रखिएगा चंडी देवी और मनसा देवी जो हैं हरिद्वार में हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम जो हैं वैज्ञानिक जो हैं नीलांबर पंत हैं। इनको 1984 में जो है पद्मश्री दिया गया था। और ये जो है अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो था 1931 को हुआ था, 1931 को हुआ था। तो याद रखिएगा जो पहला जो उत्तराखंड से जो है पद्मश्री पाने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं नीलांबर पंत, और 1984 में इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 है,
कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा या चमोली? तो दोस्तों याद रखिएगा, पौड़ी जो है ये सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। कभी पूछ सकता है कितनी? 7 जिलों से अपनी ये सीमा साझा करता है, जिसमें पहला है हरिद्वार है, दूसरा देहरादून है, तीसरा टिहरी गढ़वाल है, चौथा रुद्रप्रयाग है, 5वां चमोली है, छठा अल्मोड़ा है और 7वां नैनीताल है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा और चमोली की, तो ये 6 जिलों से जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं, और नैनीताल की बात करें तो ये 4 जिलों से अपनी जो है सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तराखंड का जो है राज्य पुष्प क्या है? तो आपको पता है ब्रह्मकमल जो है राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, सुसूरिया ओबलबेटा, ठीक है, ओबलबेटा, सुसूरिया ओबलबेटा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो राज्य वृक्ष है वो बुरांश है, राज्य पक्षी मुनाल है और राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है। क्वेश्चन नंबर 103 है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में, सितारगंज में, श्रीनगर में या नैनीताल में? तो याद रखिएगा सितारगंज में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, माना दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपको पता है माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अन्य दर्रे भी हैं, माना है, नीति है, लिपुलेख है, तो ये जो है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित, उद्यान और वन्य अभयारण्य दे रखे हैं, उनको आपको जनपदों से क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये है आपका उत्तरकाशी में, याद रखिएगा। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है। और बिनसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है आपका अल्मोड़ा में है, याद रखिएगा। और सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? आपका पौड़ी में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पूरे 105 क्वेश्चन कर लिए गए हैं। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 40 क्वेश्चन, बाकी ये क्वेश्चन हो गए, तो 105 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम रीजनिंग से और हिंदी के बचे हुए हैं, तो उसको हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।